हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका मित्र धनेश और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मॉन 100। ये मॉन 100 जो है ये एक मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ है। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। और ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये सीधा यूनाइटेड स्टेट्स के नास्डैक 100 जो इनका एक्सचेंज है, जो इनका इंडेक्स है, उस इंडेक्स के सारे जो कंपनीज है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि आप इंडिया में बैठ के कैसे इजीली दुनिया की जो सबसे बेस्ट कंपनीज है इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इन कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट करके आप कैसे एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे अपने मित्र रहते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको एक्चुअली दुनिया की जो बेस्ट कंपनीज है ये कंपनीज के प्रोडक्ट्स पता रहते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम जाके देखेंगे मार्केट में, सबको एप्पल के प्रोडक्ट्स पता है, लेकिन किसी को एप्पल में अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बहुत कम चांसेस है या फिर बहुत कम वेज है जिससे वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है। सेम सिनारियो है, किसी को ट्विटर में इन्वेस्ट करना रहता है, किसी को फेसबुक के स्टॉक में इन्वेस्ट करना रहता है, किसी को अमेजोन के स्टॉक में इन्वेस्ट करना रहता है, किसी को टेस्ला में इन्वेस्ट करना रहता है या किसी को माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में इन्वेस्ट करना रहता है। लेकिन इंडिया में बैठ के डायरेक्टली इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वे आउट जो है वो बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल है। इसलिए मोतीलाल ओसवाल ने एक मॉन 100 करके इनका खुद का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया। ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये सीधा यूनाइटेड स्टेट्स का जो नास्डैक 100 इंडेक्स है ये इंडेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। तो होता क्या है दोस्तों, देखिए, अपना जो रेगुलर एनएससी का जो एक्सचेंज है इसमें इन्होंने ये मॉन 100 एज अ स्टॉक इंट्रोड्यूस किया है। हम डायरेक्टली जाके कोई भी ट्रेडिंग टर्मिनल से कोई भी डिमेट अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली इनका ये मॉन 100 खरीद सकते हैं। और वो जो सारा पैसा आता है वो ये मोतीलाल ओसवाल क्या करता है, डायरेक्टली जाके यूनाइटेड स्टेट्स के नास्डैक 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देता है। और जब ये नास्डैक 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देता है तब इवेंचुअली वो पैसा जाके आपका इन्वेस्ट होता है दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनीज में और वहां पे आपका पैसा कंपाउंड होते रहता है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा ये मोतीलाल ओसवाल नास्डैक का 100 ईटीएफ है। इट इन्वेस्ट इन नास्डैक 100 कंपनी, जो सारी नास्डैक की 100 बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज है, डायरेक्टली इनमें इन्वेस्ट करता है। ये बेस्ट यूएस टेक कंपनीज है दोस्तों, जैसे कि मान लो कि टेस्ला हुआ, एप्पल हुआ, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, अमेजोन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, इवन अल्फाबेट। अल्फाबेट एज इन जो गूगल का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, ऐसे जो बेस्ट कंपनीज है उनमें ये आपका डायरेक्ट अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा। इससे इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों, देखिए, जब हम इंडिया में कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो अपने पास सिर्फ इंडियन इक्विटीज का एक्सपोजर रहता है। लेकिन अपने बहुत सारे लोगों का ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि यस आई एम इन्वेस्टिंग इनटू द इंडियन बेस्ट कंपनीज, लेकिन हमें दुनिया की जो बेस्ट कंपनीज है इनमें भी इन्वेस्ट करना है। तो ये जो मॉन 100 ईटीएफ है ये आपको दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज में भी एक्सपोजर देता है। ये जो बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज है इनमें कभी ऐसा नहीं होगा कि ये कोई कंपनी डूब जाएगी या फिर ये कंपनी एकदम से ही जीरो हो जाएगी। और अगर हो भी जाती है, मान लो कि इनमें से कोई कंपनी कल की डेट में जाके बैंकरप्ट होती है, तो ऑब्वियसली यूएस के जो रेगुलेटर्स है वो उस कंपनी को हटा के कोई दूसरी बेस्ट कंपनी लाके उस नास्डैक 100 एक इंडेक्स में बिठा देंगे और नास्डैक 100 ईटीएफ हमेशा चलता रहेगा। इसलिए ये एक अच्छा खासा सेफ और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। और एंड में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो वेल्थ क्रिएशन है ये हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और आपको एग्जैक्टली ये फंड के थोड़े से डिटेल जो है वो बता देता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का 100 ईटीएफ के डिटेल्स खोले हुए। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये ये मोतीलाल ओसवाल के 100 ईटीएफ का जो हिस्ट्री यहाँ पे दिया है, परफॉर्मेंस दिया है, तो देखिए, ये अगर देखा जाए इसने ईयर टू डेट नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 मंथ में 9.54% का रिटर्न दिया है, 3 मंथ्स में -10.08% दिया है, 1 ईयर में 9.54%, 3 ईयर्स में 16.96 और 5 ईयर में जो है 25.42% इसका एवरेज कैगर है। तो अगर देखेंगे तो ईयर टू डेट और 3 मंथ्स में ये निगेटिव इंटरेस्ट पे चल रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि मतलब अभी एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे कि 3 मंथ्स में इसका रिटर्न परसेंटेज अगर निगेटिव है, मतलब इस
ईटीएफ का अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो उसके हमेशा हाईएस्ट प्राइस के तुलना में थोड़ा नीचे चल रहा है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि अगर कोई बंदा अभी से लेके इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है तो उसको जो एनएवी मिलेगी वो एक अच्छे खासे लोवेस्ट अमाउंट पे मिल जाएगी। अभी जाके हम इसका पोर्टफोलियो भी देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन सी कंपनीज है जिसमें इसने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा है। तो देखिए इसमें पोर्टफोलियो में जाके चेक करेंगे तो देखिए टॉप होल्डिंग जो है इसका एप्पल, ये जो फंड है इसका एप्पल में होल्डिंग है 12.37%, माइक्रोसॉफ्ट में है 10.21, अल्फाबेट में है, अल्फाबेट एज इन गूगल में है 7.61%। अल्फाबेट जो है ये गूगल का भी पेरेंट कंपनी है और एक बहुत ही अच्छा कंपनी है। अमेजोन जो है जिससे हम रेगुलर शॉपिंग करते हैं उस कंपनी में 7.14% और एनवीडिया में 3.89%। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम ऊपर ऊपर देखेंगे 3+7 10+7 17, 17+10 27 और ये 12 हो गया 39। मतलब जो हाईएस्ट होल्डिंग है 39 40 ऑलमोस्ट अराउंड 40% का जो इसका होल्डिंग है, ये जो बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज है इस कंपनीज में इसका एक्सपोजर है। तो दोस्तों ये बहुत ही कम चांस है कि इसमें से कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और अपना पैसा जो है वो डूब जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता भी है तो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा यूएस के रेगुलेटर्स इन कंपनीज के जगह पे कोई दूसरा कंपनी लाके बिठाएंगे और ये जो इंडेक्स है ये चलता ही रहेगा और अपना जो इन्वेस्टमेंट इस मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 ईटीएफ में होता रहेगा, ये भी हमेशा ग्रो करता ही रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया इसका जो ओवरव्यू में क्लियरली मेंशन्ड है कि इसने 5 ईयर में 25.42% रिटर्न दिया है। तो दोस्तों कोई भी फंड जो पिछले 5 साल में अच्छा किया है, कोई भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसने पिछले 3 साल में 5 साल में या 10 साल में अच्छा किया है, ये एक बैक टेस्टेड या फिर ये एक बैक हिस्ट्री रहती है कि ये फ्यूचर में भी जाके अच्छा ही करेगा, क्योंकि ये उन्हीं कंपनीज में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि बेस्ट कंपनीज है और बेस्ट कंपनी जैसे पास्ट में ग्रो करती है वैसे ही फ्यूचर में भी ग्रो करती है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एप्पल कल जाके बैंकरप्ट हो जाए या फिर अमेजोन कल जाके बैंकरप्ट हो जाए या फिर या फिर टेस्ला कल जाके बैंकरप्ट हो जाए। तो ये जो बेस्ट कंपनीज है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ये कंपनीज दुनिया में आगे जाके भी एग्जिस्ट करने वाली है और ऐसे रिटर्न आपको इजीली ये फंड दे सकता है। इसकी करंट जो प्राइस चल रही है मैं दिखा देता हूँ आपको, 100 CMP। तो इसका देखिए जो करंट प्राइस चल रहा है ये आज की डेट में चल रहा है दोस्तों 112.91 और ये आज 2.13% अब गया है। इसका अगर रेंज देखेंगे तो 52 वीक का इसका रेंज है, 52 वीक लो है इसका 91 रुपीज का और हाई है 138। मतलब पिछले 1 साल के ही अंदर अगर हम देखने जाए तो अभी एक अच्छे प्राइस पे खड़ा है जहां पे जाके हम इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसमें डायरेक्टली मंथली एक 10-15 हज़ार का भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, आपको क्या करना है डायरेक्टली जाके आपके डीमैट अकाउंट में, मान लो कि आपका कोई भी ब्रोकर हो जैसे कि जीरोदा हो गया या फिर अलाइज ब्लू हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, किसी में भी जाइए डायरेक्टली मॉन 100 वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। जैसे आप रेगुलर कोई भी कंपनी का स्टॉक बाय करते हो वैसे डायरेक्टली एज अ स्टॉक इसको बाय करिए और अपने पोर्टफोलियो में रख के भूल जाइए, पैसा कंपाउंड होता रहेगा, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेगा। तो इसका हम रिटर्न भी कैलकुलेट करके देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड में एक क्लियर क्लियर पॉइंट मेंशन किया है कि वेल्थ क्रिएशन विदाउट एनी हैसल। तो जो देखिए दोस्तों जो वेल्थ क्रिएट होती है ये आज तक की हिस्ट्री है। वेल्थ कभी भी एक रात में क्रिएट नहीं होती। वेल्थ क्रिएशन इज ए गेम ऑफ पेशेंस। आपको हमेशा वेल्थ क्रिएशन के लिए पेशेंट रहना पड़ता है। आपको मार्केट में हमेशा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ता है और तभी जाके आपको कंपाउंड का फायदा मिलता है। कंपाउंड को हमेशा दुनिया का 8वां वंडर इसीलिए माना जाता है क्योंकि आपने आज डाले हुए 100 रुपए कंपाउंड हो के 10 साल बाद आपको 100 रुपए के 1,000 2,000 रुपए भी मिल सकते हैं। इसलिए ये आपको बहुत ही पेशेंस रख के खेलने वाला गेम है। आप आज पैसा डालोगे और अगर कहोगे कि मुझे कल डबल चाहिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में ऐसा नहीं होता है। ये प्योरली कंपाउंडिंग बेसिस के ऊपर काम करते हैं और एक अच्छा खासा टाइम जब आप इसको देते हो तो एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ रियल में वेल्थ क्रिएट होगा या नहीं, इसका अपन को अंदाजा आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर खोला है। इनिशियल बैलेंस हम जीरो रखेंगे, मतलब हम इनिशियली जैसे कि जब इसको स्टार्ट करेंगे इसका इन्वेस्टमेंट तो इनिशियली कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इंटरेस्ट रेट जो है इसका जैसे यहाँ पे है दोस्तों
25 और 16, तो इसका एक एवरेज पकड़ लेते हैं 20% एनुअल। 15 ईयर्स के लिए अपना इन्वेस्टमेंट पकड़ लेते हैं, तो 15 ईयर्स। और मंथली जो अमाउंट है वो पकड़ लेते हैं समवेयर अराउंड 15,000 पर मंथ। हर मंथ के बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना कैलकुलेट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, टोटल इंटरेस्ट जो है वो आ रहा है आपका 1.43 सीआर के अराउंड, और आपकी जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है वो 1.70। इसका डिटेल में ब्रेकअप भी दिया है। हर साल में आपका 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट होता है, तो 15 साल तक आप एवरेज 1,80,000 इन्वेस्ट करते रहते हो। हर साल का इंटरेस्ट भी यहाँ पे क्लियरली दिखा है। फर्स्ट ईयर में आपको 20,000 इंटरेस्ट अराउंड, सेकेंड ईयर में 64। हर एक साल का इंटरेस्ट, टोटल डिपॉजिट जो है वो भी यहाँ पे दिखाया है, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे दिखाई है, और जो बैलेंस है वो यहाँ पे दिखा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखा है ऑलमोस्ट अराउंड 1.7 सीआर का आपका वेल्थ इजीली क्रिएट हो सकता है मोतीलाल ओसवाल के नास्डैक 100 ईटीएफ में इन्वेस्ट करके फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स विथ अमाउंट ऑफ 15,000। तो ऐसे हम इससे बहुत इजीली एक अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं, और ये विदाउट एनी हैसल है दोस्तों। ये मैंने विदाउट एनी हैसल क्यों लिखा है? देखिए दोस्तों, आपको जाके एप्पल का, टेस्ला का, अमेजोन का, फेसबुक का बैलेंस शीट ट्रैक नहीं करना है। आपको जाके इंडिविजुअली ये कंपनी साल में क्या कर रही है नहीं देखना है। ये सब काम मोतीलाल ओसवाल आपके लिए करने वाला है। मोतीलाल ओसवाल खुद ये जो फंड हाउस है ये एक ईटीएफ चलाता है। आपसे ज्यादा उनको आपके पैसे की फिक्र रहेगी, क्योंकि इंडिया से ऐसे बहुत सारे मास में लोग रहेंगे जो इस ईटीएफ में पैसा डालते हैं, और फिर जाके मोतीलाल ओसवाल वो सारा पैसा उठा के लेके जाता है और नास्डैक 100 के इंडेक्स में डाल देता है, और फिर ये सारे कंपनीज के स्टॉक्स बाइंग एंड सेलिंग चलती रहती है। इसलिए दोस्तों, ये विदाउट एनी हसल है, आप इजीली एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ये वेल्थ क्रिएशन का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। मैं खुद इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, मंथली एक अच्छी खासी अमाउंट में डाल देता हूँ, सो दैट मुझे फ्यूचर में जाके एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके मिले। तो दोस्तों, हमने इसमें क्लियरली अंडरस्टैंड किया है कि मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 एग्जैक्टली क्या है, कौन सी कंपनीज में ये इन्वेस्ट करता है, इसका पोर्टफोलियो समरी भी हमने देखा है, इसका एवरेज रिटर्न परसेंटेज क्या है ये भी देखा, और इससे हम इजीली एक अच्छा खासा वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये भी देखा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, ताकि ऐसे ही जो इंटरेस्टिंग वीडियोस रहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज रहती है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज मैं आपको हमेशा के लिए लेके आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को शेयर कीजिए, सो दैट हम मासेस तक पहुंच जाए और बहुत सारे लोगों को इस चैनल का फायदा मिले। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू द वीडियो। कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग।